देखिए ममता सरकार में तो है ही नहीं कुछ, कमी का क्या बात है? कुछ है? भाता देकर राज्य चलता है क्या? आप मान लीजिए 1500 रुपया किसी एक को हाथ में ठूस दिया और फिर बोलेगा उस लड़के का जब रेप होगा तब बोलेगा कि 10 लाख ले लो और अपना मुंह बंद कर लो। ऐसा करके कोई राज्य चलता है क्या? आज आप मान लीजिए कि 26,000 जो हम लोग का डेट जो है शिक्षक नियुक्त है उसमें बातिल हो गया है, तो बताइए आप वो बोल रहे कि 1500 रुपया भाता लीजिए और मुंह बंद रखिए, तो इसमें भाता का सरकार है? ये भावताबाजी और भाता का सरकार है। इसमें ममता दी कुछ नहीं किए हैं। हम लोगों का नारी सेफ्टी कोई नहीं है, हम लोगों का जो जुआ है हम लोगों का पश्चिम बंगाल का, उसके लिए कोई भी नियोग नहीं है। आज 15 साल हो गया, एक भी कहीं पर उन्नयन नहीं किया। फिर बोलते हम तो उन्नयन कर दिए, हम तो 15 साल हो गए इतना उन्नयन किया। उन्नयन कहाँ किया? भाता से उन्नयन किया। और जो है हम लोगों का जो साधारण मनुष्य है उनसे पैसा छीन कर उन्नयन किया। ज़रूर करेंगे। आप देखिए हम लोगों का बंगाल छोड़ के जो दूसरा स्टेट है जहाँ पे मोदी जी खुद राजत्व कर रहे हैं, उस पर मोदी जी क्या क्या नहीं किया। हम लोगों का दूसरे स्टेट पर महिला इतना सुरक्षा है, इतना ज़्यादा उनको प्रकल्प, उसके लिए बहुत कुछ है। भाता नहीं है, प्रकल्प है। हम लोग भाता देकर किसी लड़की को ये नहीं कर सकते ना, मतलब कि लड़की को स्वावलंबी करना हम लोगों का जो है पार्टी का, वो हम लोगों का ध्यान है। लेकिन भाता देकर किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते ना। तो मोदी जी आएगा ज़रूर। हम लोगों का देखे हैं हम दूसरे स्टेट में कितना कुछ किया मोदी जी। ज़रूर पश्चिम बंगाल में अगर मोदी जी का सरकार गठन होगा तो नारी का सुरक्षा मिलेगा, हर युवा का चाकरी मिलेगा, कल कारखाना होगा जिसमें बहुत बेकार युवक जो लोग चाकरी में जा सकते हैं, मिल सकते हैं। हम लोगों का जो शिक्षा है वो ज़रा सा और से और बेहतर होगा। बहुत खुश है प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ज़्यादा और बदलाव आए और हमारा देश में, हमारा राज्य में, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री को, शुक्रिया बहुत। महिला होने के नाते क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री जी ऐसा? और भी फैसिलिटी है जो लेडीज़ के लिए बने फैसिलिटी बने, यही चाहते हैं। आज 35 साल बाद सिवड़ी में कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य है। हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि इस बार सिवड़ी में और पूरे विश्व बंगाल में बीजेपी का ही राज होगा। हम बहुत सी उत्साहित हैं और पूरा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे पश्चिम बंगाल का ये सौभाग्य है। हमें बहुत उम्मीद है प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए एक अलग ही कुछ करेंगे। हम लोग बहुत पिछड़े हुए महसूस करते हैं। हम लोग को बहुत उम्मीद है शिक्षा में और ये व्यापार में सब तरह से उन्नति हो हमारे पश्चिम बंगाल की। हम लोग को बहुत ही और सब राज्य की, मतलब पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जो हमको को पूरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमारा पूरा सहयोग देंगे और हमें पूरा लाभ होगा इससे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जय मां तारा, जय बक्रोनाथ, जय जगन्नाथ, जय निताई। वीरभूम की धरती ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है और प्रेरणाओं से भरी भी हुई है। दुकुड़ी बाला देवी, महान साधक मामाक्यापा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय, पद्मश्री तृप्ति मुखर्जी और तकदीरा बेगम, ऐसी अनेक प्रेरक संतानों की धरती ये हमारी वीरभूम है। वीरभूम ने संथाल क्रांति को ऊर्जा दी थी। आज उसी वीरभूम में परिवर्तन की आंधी नजर आ रही है। मेरे सामने ये विशाल जनसागर, ये परिवर्तन की घोषणा कर रहा है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा
और हेलीपैड से यहां तक आया, दोनों तरफ इससे भी ज्यादा भीड़ वहां लगी हुई थी। ये क्या अद्भुत नजारा है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में उत्साह, उमंग और जोश के साथ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा ये वीरभूम बाउल संगीत की भूमि है और आज यहां एक ही संगीत, एक ही धून गूंज रही है, एक ही गुंज, एक ही संगीत, एक ही आवाज। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये वीरभूम है। साथियों, बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, ये घटना टीएमसी सिंडिकेट के गुंडा राज का बहुत खतरनाक सबूत है। माटी आपकी, हक आपका, लेकिन इस पर कब्जे के लिए ये गैंगवॉर चल रही है। बालू, पत्थर और कोयला, ये जो लूट चल रही है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं, उनके आला कमान, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से
घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमकाकर गलत काम कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का एक काला खेल बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी पहचान की जाएगी। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। साथियों, सरकारी योजना हो, मजदूरी का काम हो, घुसपैठिए कम पैसे में ये काम यहां के लोगों से छीन लेते हैं और यहां के लोकल लोगों को काम की तलाशी में कहीं और जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। लिख लो साथियों, अब ये नहीं चलेगा। रामपुर हाट की क्या स्थिति है, ये तो आप सभी प्रत्यक्ष ही देख रहे हो। मालदा में बीते दिनों क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा। एसआईआर के काम में लगे जो न्यायाधीश हैं, उनको तक बंधक बना लिया गया। इस भय से बंगाल के मानुष को मुक्ति दिलानी जरूरी है। साथियों, मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है, देश की सभी महिलाओं का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। साथियों, पिछले साल की घटना आप सभी को अच्छे से याद होगी। बीरभूम में ही स्कूल में पढ़ने वाली एक आदिवासी बिटिया, उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला है। जिसने अपनी बेटी को खोया है उसकी भरपाई कोई भी योजना, कितना भी पैसा कोई दे, भरपाई नहीं हो सकती है। और यही तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। एक डॉक्टर बेटी को हमसे छीन लिया गया। मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा, ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए है। ভয় নয়, ভরসা চাই। ভয় নয়, ভরসা চাই। মা বোনেদের সম্মান চাই। बाकी बहनों के लिए हर महीने मदद देने की बात हो, अन्य सुविधा हो, ये बीजेपी की हर राज्य सरकार देती है, बिना कट कमीशन देती है, जिसका हक है उसके खाते में पहुंचाती है। बंगाल बीजेपी ने भी माताओं बहनों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। इन सारी घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।